सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरंभ एजुकेशन हब में। तो आज हम शुरुआत करेंगे मैथ्स, और मैथ्स में जो टॉपिक अभी हमारा चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस। कुछ लोगों को थोड़ा सा जल्दीबाजी है कि इतना टाइम प्रॉफिट एंड लॉस में कैसे, ठीक है। तो मैं टाइम पास के लिए आप लोगों को नहीं पढ़ा रहा हूँ। मेरा मकसद है कि एक बार जिस टॉपिक पे आप इंटर करो उससे कंप्लीट होकर निकलो। टाइम पास के लिए बहुत सारी जगह हैं, बहुत सारे चैनल हैं, आप जाकर विजिट करो। कई जगह तो 15 मिनट में प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट कराया जाता है, ठीक है। तो स्वागत है आप सभी का वहाँ पर। मेरे साथ पढ़ना है तो शिद्दत से, ईमानदारी से पहली बार में सिलेक्शन लेने वाले बच्चे जुड़ते हैं। शुरुआत करें, आइए। तो बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में मैंने आपको 5 से 6 टाइप क्वेश्चन मैंने डिस्कशन किए, और अब बात करता हूं कुछ ऐसे क्वेश्चन जहां पर एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, यानी कि हिंदी में कहा जाए तो एक बेईमान दुकानदार वजन को तौलते समय जब कम तौलता है। एक क्वेश्चन लिखिए, एक दुकानदार अपना सामान क्रय मूल्य में बेचने का दावा करता है। एक दुकानदार अपना सामान या कोई भी वस्तु क्रय मूल्य में बेचने का दावा करता है तथा 1 किलोग्राम की जगह 750 या 800 ग्राम ही तौलता है। दुकानदार को कितने प्रतिशत का प्रॉफिट होगा? दुकानदार को कितने प्रतिशत का प्रॉफिट होगा? जरा क्वेश्चन को ध्यान से देखें। गलती कहाँ पर होती है? सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है, हम लोग कंपटीशन में बैठते हैं, कई बार सिलेक्शन लेते हैं, कई बार डिस्क्वालीफाई होते हैं। क्वालिफाई होने का सिर्फ एक एडवांटेज मिलता है कि मुझे या किसी को ये समझ में आता है कि मेरे से लास्ट टाइम गलती कहाँ पर हुई थी, मिस्टेक कहाँ पर हुई थी, उसको सुधार कर नेक्स्ट में क्या किया जाए। तो वही है कि सबसे पहले अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो जो गलती होगी वो क्या होगी? आपको लगेगा 200 ग्राम तो कम तौलता है, कितने में? 1 किलोग्राम में, मतलब कि 1000 ग्राम, और परसेंट निकालने की बात करूँगा यानी कि 20%। बिल्कुल गलत जवाब। ऑप्शन सबसे पहला आपको 20% होगा, बाकी इसके बाद जो भी होगा, लेकिन सबसे पहला 20%। और आपको लगेगा इतना आसान कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो इसको जो सॉल्व करने का तरीका है उसको एक बार देखते हैं। इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है कि आपको ये देखना है प्रॉफिट हो रहा है तो किसको हो रहा है? दुकानदार को। दुकानदार को कितना प्रॉफिट हो रहा है? अगर वो क्रय मूल्य में ही वस्तु को बेचने का दावा करे, यानी कि अगर उसने 10 में खरीदा, 10 में ही बेचने का दावा करता है, तब तो आपको लगेगा कि नो प्रॉफिट नो लॉस। लेकिन उसने क्या किया कि 1 किलोग्राम आपको देने की बात कर रहा है, दे तो 800 ग्राम ही रहा है। आप बताइए, प्रॉफिट हमेशा रियल कॉस्ट प्राइस पर निकाला जाता है। रियल कॉस्ट प्राइस यानी कि आप जैसे किसी को ये बोलें कि ये मार्कर बनाने में, आप समझिएगा, ये मार्कर बनाने में 20 रुपये लगे, मैं तुम्हें 25 में दे रहा हूँ। इस मार्कर की कॉस्ट 20 रुपये है, मैं तुम्हें 25 में दे रहा हूँ, तो क्या इसका प्रॉफिट 5/20 × 100 होगा? मान लीजिए उसने आपसे झूठ बोला कि ये 20 में मैंने बनाया है, इसकी हो सकता है कॉस्ट 10 रुपये ही रही हो, लेकिन दुकानदार ने जो आपसे कहा कि 20 रुपये इसकी कॉस्ट है, उसको पता है, उत्पादक को पता है कि ये 10 रुपये का है, तो वो जो अपना प्रॉफिट निकालेगा आपको दिखेगा इतना, और रियल में होगा उसको कितना? 15/10 × 100, ठीक है। यानी कि 150% का उसको प्रॉफिट हो रहा है। बात को समझिए। दुकानदार अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करेगा यहाँ से, उसको इससे कोई लेना देना नहीं, वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। तो आप ये बताइए कि जब वो सब्जी तौल रहा है तो उसको पता है कि मैं तो इसको 800 ग्राम ही दे रहा हूँ, मेरे दुकान से जो सब्जी निकल कर गई वो तो 800 ग्राम ही गई, 200 ग्राम तो गई ही नहीं। तो उसका कॉस्ट प्राइस, अगर मैं एक्चुअल प्रॉफिट निकालना चाहूँ, शॉपकीपर हूँ, तो एक्चुअल प्रॉफिट निकालूंगा तो मुझे पता है कि जो ये 200 ग्राम का प्रॉफिट हुआ ना,
वो मेरी 800 ग्राम की कॉस्ट प्राइस पर हुआ है। मैंने इसको, अब इसका अगर परसेंट निकालना है तो आप परसेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। यानी कि 200/800 करेंगे। कई बार क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि 1 किलोग्राम की जगह 750 ग्राम बोल सकता है, 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम बोल सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको ये ध्यान रखना है कि 1 किलोग्राम वजन से हम बेस में जो रखेंगे उसने जो रियल सेल किया है, यानी कि एक्चुअल जो उसकी कॉस्ट लगी होगी, जैसे कि 750 ग्राम अगर उसने तौला है तो यहाँ पर 250 ग्राम जो प्रॉफिट होगा वो इस पर होगा, ठीक है। अगर 100 ग्राम कम तौला है तो इस पर प्रॉफिट होगा, ना कि 1000 हम लोग बोलेंगे, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पर भी अगर 1000 ग्राम आप बोलेंगे तो ये भी बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो इस टाइप से अगर कहीं पर भी आपको क्वेश्चन मिले कि एक बेईमान दुकानदार किसी भी सामान को बेचते समय तौलने का दावा 1 किलोग्राम की जगह 150 ग्राम कम तौलता है और बताता है कि मैं 1 किलोग्राम ही दिया, उस सिचुएशन में आपको बेस में कभी भी 1000 नहीं रखना, ठीक है। ऑप्शन में सबसे पहले 1000 रखने के बाद जो आएगा वही लिखा होगा। अब बात करते हैं कि और कैसे आपको दुकानदार, जब इसी टाइप को डिस्कस कर रहे हैं तो और कैसे आपको बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, आगे देखते हैं। एक दुकानदार खरीदते समय, मेडिकल के केस में होता है, खरीदते समय 5% का लाभ कमाता है, 5% का लाभ कमाता है तथा सामान को बेचते समय भी 5% का लाभ कमाता है, 5% का लाभ कमाता है। उसका कुल प्रॉफिट कितना होगा ज्ञात करें। कुल प्रॉफिट कितना होगा, कुल लाभ कितना होगा। सबसे पहले लोगों को लगेगा ये 10% है, क्यों पूछ रहे हो। 10% होता तो मैं ये क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस नहीं करता, आपके साथ डिस्कशन नहीं करता। 10% नहीं है इसलिए मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। लगाइए क्या हो सकता है। देखिए, अगर दुकानदार ने क्या किया, 100 रुपये का सामान था। अक्सर ऐसा होता है मेडिकल के केस में, क्या होता है कि 100 रुपये की दवाई दुकानदार को मान लीजिए 40 में पड़ी। 100 रुपये की दवाई दुकानदार को 40 रुपये में पड़ी। मैं बता रहा हूँ प्रॉफिट कैलकुलेट करने का। आपको लगेगा अच्छा ये चीज़ें तो हम सोचते ही नहीं कि ऐसे भी प्रॉफिट होगा, तब तो हम पढ़ाई छोड़ के दुकान ही खोल लें, बहुत प्रॉफिट है यहाँ पर। अब उसने कहा कि भैया इसका प्रिंटेड रेट आप देखो और मैं आपको 10% का डिस्काउंट दे देता हूँ। बोलो 50 रुपये का प्रॉफिट तब भी हुआ। आपको लगेगा ये 10% का डिस्काउंट क्यों दे रहा है, 100 रुपये प्रिंटेड है फिर भी मुझे 90 में दिया है, ठीक है। तो अगली बार आप बार बार वहाँ पर जाओगे। और जो डिस्काउंट नहीं देता, मान लीजिए कोई दुकानदार ऐसा है जो डिस्काउंट नहीं देता, उसने अगर 100 का सामान 100 रुपये में ही या प्रिंटेड रेट, आपको समझना है कि डिस्काउंट का इतना बड़ा क्रेज है कि हम डिस्काउंट के चक्कर में ज़्यादा बेवकूफ़ बनते हैं, ठीक है। डिस्काउंट के चक्कर में हम लोग ज़्यादा बेवकूफ़ बनते हैं। ज़रा समझिए, यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि ये दुकानदार अगर 30% का डिस्काउंट दे तो सामान 70 में क्यों बेच रहा है। अरे उसको पड़ा कितने में, 40 में, इसके बाद भी उसको 30% का प्रॉफिट हो रहा है। एक बार देखिए, अब आपसे कोई पूछे, सॉरी यहाँ से अगर आपसे कोई पूछे कि दुकानदार को कितने प्रतिशत का प्रॉफिट हुआ, उसने खरीदा 40 में था, बेचा उसने 70 में, अब आपसे सवाल करें कि कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो उसने क्या किया कि सामान को खरीदते समय 60% का प्रॉफिट, बेचते समय 30% का प्रॉफिट, सॉरी बेचते समय, अगर उसने बेचते समय भी ये बोले कि मुझे 10% का प्रॉफिट चाहिए तो उसने प्रिंटेड रेट पे 10% का प्रॉफिट मार लिया। या अब आपको मैं समझा रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन में आपको ये 10% जो सबसे पहला ऑप्शन होगा, सबसे पहला ऑप्शन 10%, वो क्यों गलत है। मैंने कहा अगर 100 रुपये का सामान है, दुकानदार ने जितने में भी खरीदा हो, 95 में खरीदा होगा और बेच रहा है आपको 105 का, आपको लग तो रहा होगा कि डिफरेंस कितने का, 10% का है।
मेरी बात को समझिए। अब देखिए दुकानदार को पहला कितने का प्रॉफिट हुआ, 5% का, तो ये हुआ ही हुआ। 5% का जो उसने 100 से कम में खरीदा ये हुआ ही हुआ। इसके अलावा जो उसने 5% कम पैसे दिए ना, जो उसने 5% कम पैसे दिए यानी 100 की जगह उसने 95 ही दिए, उसने आपको ये नहीं बताया, उसने आपको ये नहीं बताया। उसने कहा कि मैंने तो 100 में ही खरीदा है और जो उसने 5 यहाँ पर नहीं दिए उस 5 का भी आपसे 5% प्रॉफिट उसने ले लिया। इस 5 का जो कि उसने भुगतान ही नहीं किए, उसने इस 5 का भी 5% आपसे ले लिया। तो आपको क्या करना है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको दोनों 5 × 5/100 ये आपका तरीका होगा, ठीक है। यानी कि सामान को बेचते समय और ख़रीदते समय दोनों में अगर प्रॉफिट हो रहा है तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो उसको प्रॉफिट हुआ है वो प्रॉफिट को आपसे कभी बताएगा ही नहीं कि मुझे यहाँ पर भी प्रॉफिट हुआ है। जैसे कि अगर यहाँ पर मैं बोलूँ कि इसने क्या बोला, अगर यहाँ पर इसने 40 रुपये का खरीदा होता और 105 में बेच रहा है तो आपका सिर्फ और सिर्फ इतना अंतर प्रॉफिट नहीं होता कि आप सीधे इसका डिफरेंस निकालें प्रॉफिट। अरे जो 60 रुपये उसने नहीं दिया ना उस पर भी आपसे 5% उसने प्रॉफिट ले लिया और इसका 60 का 5% भी उसमें जोड़ा जाएगा। बात को समझिए, ठीक है। तो अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि सामान को खरीदते समय या बेचते समय तो 5% का प्रॉफिट ये, 5% का प्रॉफिट ये हुआ और इसके बाद जो 5 रुपये उसने पैसे दिए ही नहीं उस पर भी तो आपसे 5% ले रहा है, तो इसको भी जोड़ेंगे, ठीक है। तो यानी 10.25% आपका आंसर होगा। लिखिए इसको। अब देखते हैं जो अगला टाइप क्वेश्चन बनता है उसमें क्या होता है कि मान लीजिए कोई दुकानदार है, एक दुकानदार है, सामान कम तौलता भी है, ठीक है। और अभी जो पहला क्वेश्चन मैंने लिया, 2-3 तरह से ये क्वेश्चन बनते हैं। एक तो सामान कम तौले और ये बोल दे कि मैं आपको कॉस्ट प्राइस में दे रहा हूँ। दूसरा दुकानदार और चालाक होगा, अगर आप सब्जी लेने जाएं तो एक तो 200 ग्राम वजन भी आपसे चुरा रहा है, इसके बाद ये बोल दे कि भैया 12 रुपये तो खरीद है, 3 रुपये तो 1 किलो में मुझे भी चाहिए, मैं 15 का दूंगा। 200 ग्राम वजन भी, 3 रुपये ये प्रॉफिट। इसका क्या केस होगा? तो क्या आप कैसे इसको निकालेंगे जरा एक बार देखते हैं। एक दुकानदार वजन तौलते समय 250 ग्राम कम तौलता है और क्रय मूल्य से 10% या 20% अधिक लाभ कमाता है। उसका कुल लाभ ज्ञात करें। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट को समझिए। हो सकता है ये वैल्यू आपको कैलकुलेट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर आप एक बार समझ गए तो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। आप एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन अगर आए तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये जो 20% का प्रॉफिट की बात कर रहा है, ये आपसे जो पूरा का पूरा 1 किलोग्राम सब्जी जो वो तौल रहा है उस पूरे के पूरे में प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहा होगा। लेकिन 200 ग्राम जो कम दे रहा है उसमें भी वो आपसे 20% तो ले रहा है, लेकिन सब्जी नहीं दे रहा। मेरी बात को क्या आप समझ पा रहे हैं? पहला प्रॉफिट तो उसने 250 ग्राम कम तौला, ये तो अपने लिए उसने बना लिया। दूसरा प्रॉफिट उसने ईमानदारी से आपसे बोला कि आपको 20% लगेगा। अरे तो 20% आपको 750 ग्राम का देते तो बिल्कुल सही था, तब तो आप सीधे बोलते कि 20% और जो पिछला प्रॉफिट है वो जोड़ दो। ये आपको पता ही नहीं, आप तो पूरा 1 किलोग्राम के वजन का 20% दे रहे हैं उसको। तो जो 250 ग्राम पर आप 20% दे रहे हैं वो तो दुकानदार का बेईमानी का प्रॉफिट है। उसको कैसे निकालें जरा इसको समझिए। तो सबसे पहला काम 250 ग्राम पर उसको कितना प्रॉफिट होगा? 25 75 1/3 यानी कि 33 एंड 1/3। पहला प्रॉफिट तो उसको ये हो गया 33 सही 1/3। अगर यहाँ पर मैं 10% रखूँ तो शायद सॉल्व करने में आपको और आसान होगा।
और फिर इसके बाद मैंने कहा कि 10% का उसका प्रॉफिट, तो ये हो गया। बात को समझिए, पहला प्रॉफिट तो उसने वजन पे लिया, कम तौला वो। दूसरा प्रॉफिट वो आपसे ईमानदारी से मांग रहा है कि मुझे 10% चाहिए। क्या 10% का रियल प्रॉफिट उसका होता जब वो आपको 1 किलोग्राम वजन तौल के देता? आपने उसको 10% का प्रॉफिट दिया, वो आपसे 33 सही 1/3% है ना, जो सामान आपको दिया ही नहीं, उस पर भी आप उसको 10% देकर आए हैं। तो आपका आंसर क्या होगा? 33 से आपने 43 सही 1/3 तो है, और फिर इसके बाद आपने 3 एंड 0.3 1/3 उसको 3.3 यानी कि 46 46 2/3 के समथिंग उसका प्रॉफिट होगा। जरा एक बार समझिए कॉन्सेप्ट को, मैंने क्या बताने की कोशिश किया है। फॉर्मूला सब कुछ एक तरफ, एक्स अपनी तरफ, लेकिन आपको चीज़ों को अपने सामने कॉन्सेप्चुअल प्रैक्टिकली देखना है। एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि दुकानदार ने अगर आपसे कहा कि दुकानदार को ये पता है कि जब वो प्रॉफिट घर जाके कैलकुलेट करेगा, आपको तो बस इतना ही दिख रहा है ना, दुकानदार को अभी जब दुकान में बैठा है तो इतना ही दिख रहा है। फिर उसको लगेगा कि यार मैंने 250 ग्राम सब्जी दिया ही नहीं, लेकिन ग्राहक को तो ये पता है कि मैं 250 ग्राम भी लेके गया हूँ, इस पर भी तो मैं 10% कैलकुलेट करूँगा। तब उसने जाके इस परसेंट पर भी 10% कैलकुलेट किया है और जोड़ दिया है। बात समझ में आई? यानी कि दोनों ही प्रॉफिट को तो पहले हम ऐड करेंगे, फिर इसके बाद उसके बेईमानी वाली प्रॉफिट में भी जो ईमानदारी से मांग रहा है उसको निकाल कर ऐड करेंगे। लिखिए इसको, चलिए मिटा दे इसको। यानी कि जितने भी डिसऑनेस्ट वाले क्वेश्चन आपको मिलें, जितने भी क्वेश्चन आपको किसी भी बुक में मिलें, आप देखेंगे कई बार आपसे ये वजन की जगह ऐसे भी दे सकता है। एक क्वेश्चन आप इसको भी लिखें, एक दुकानदार वजन तौलते समय 30% कम वजन तौलता है। एक दुकानदार किसी वस्तु को बेचते समय 30% कम वजन तौलता है, उसको वास्तव में कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? वास्तव में या एक्चुअल में उसको कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? सबसे पहला ऑप्शन 30 होगा, और हमें लगेगा इस बार का पेपर बहुत आसान आया है और 30 पर हम टिक कर देते हैं। पहला ऑप्शन, क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो? 30% कम तौलता है तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? 30% का। और अगर एग्जाम में यही आंसर होता तो आपके सामने क्वेश्चन शायद ये ना दिखता। अब इसको देखिए, 30% अगर कम तौलता है तो 1 किलोग्राम में यानी कि 1000 में 300 ग्राम कम तौलता है। अगर 300 ग्राम कम तौलता है तो दुकानदार के पास सब्जी गई 700, और रियल में जो उसने अपने दुकान से सामान दिया ये तो उसको पता है। जब उसको पता है तो वो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस तो इस पर निकालेगा ना कि उसके पास इतने 700 ग्राम लागत का सामान उसके यहाँ से चला गया, 300 ग्राम का अभी बचा है जिसको वो आगे बेच सकता है। यानी कि 700 ग्राम कॉस्ट प्राइस होगी जो सामान उससे गया, और 700 की सीपी, 300 का 30% यानी कि 30% कम तौला। आप देखेंगे कि 100 का 3/7 आप निकालिए, 300/7, 7 को 28, 2 7 दूनी 14, 7 42 या 43 के आसपास आपका आंसर होगा। कहाँ 30 और कहाँ भरोसा आपको होगा कि 42% उसको प्रॉफिट हो रहा है। बात समझ में आई? तो इस टाइप के क्वेश्चन डिसऑनेस्ट वाले आप थोड़ा सा संभल कर करें। अब बात करते हैं कुछ और अच्छे क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस से। आप देखेंगे कि ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए आपसे, अगर मैं कहूँ कि एक व्यक्ति 12 रुपये या 60 रुपये दर्जन केले खरीदता है, 60 रुपये दर्जन की दर से केले खरीदता है और 3 रुपये में 2 केले की दर से बेच देता है। कुछ समझ में आया? एक व्यक्ति 60 रुपये प्रति दर्जन की दर से केले खरीदता है और 3 रुपये में 2 केले की दर से बेच देता है, उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? आपको लगेगा सर ये क्या पूछ रहे हो, कैसे निकालेंगे भाई? वहाँ पे 12 का आपने बताया, यहाँ पर आपको तो रेट मिल गए। क्वेश्चन एक लिखिए इसी टाइप का कि यदि 10 रुपये में 11 वस्तु, ये टाइप आपका शायद 8 होगा। यदि 10 रुपये में 11 वस्तुओं को खरीदा जाए, 10 रुपये में 11 वस्तुओं की दर से
कुछ वस्तुएं खरीदी जाती हैं। 10 रुपये में 11 वस्तुओं की दर से कुछ वस्तुएं खरीदी जाती हैं और 11 रुपये में 10 वस्तुओं की दर से, अब आपको और अच्छे लेवल पे लेके चल रहा हूँ, से बेच दी जाती हैं। सबसे पहले तो आपको यही नहीं समझ में आएगा कि प्रॉफिट हुआ या लॉस, और मैं आपसे परसेंट की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन ये है कि एक दुकानदार है, 10 रुपये में 11 रुपये की वस्तुओं की दर से कुछ खरीद कर लाया और जब बेचता है तो 11 रुपये में 10 वस्तुओं की दर से बेच देता है। प्रॉफिट हुआ तो कितना, लॉस हुआ तो कितना, परसेंट में बताना है। जरा लगाइए दिमाग। ठीक है, चलो देख लेते हैं इसको। अगर आपसे मैंने कहा कि 10 रुपये में 11 वस्तुएं, या ये रुपए है और ये वस्तु है, फिर मैंने कहा 11 रुपये में 10 वस्तुएं। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 5 रुपये में 6 वस्तुएं आपने खरीदा और 6 रुपये में 6 वस्तुएं आपने बेच दिया, आप बोलोगे सर 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ, 5 पर हुआ और 100% निकालेंगे 20% का लाभ हुआ। सीधा आप आंसर दोगे। क्यों आप बता रहे हो कि आपने जिस दर पे जितना सामान खरीदा, यानी कि जितनी वस्तुएं आपने खरीदी उतनी ही आपने बेच दिया। मैंने कहा आपने 10 रुपये के 2 मार्कर खरीदे और 12 रुपये के दोनों बेच दिए, आप बोलोगे सर 2/10 यानी कि 20% का मुझे लाभ हुआ। मैंने आपसे कहा कि 10 रुपये में 2 मार्कर की दर से आप कुछ मार्कर लेकर आते हो, ठीक है, और फिर मैंने कहा कि 16 रुपये में 4 मार्कर की दर से आप मार्कर बेच देते हो। बताओ आपको कितने रुपए का लाभ, कितने रुपए का हानि। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। यानी कि अगर सिमिलर क्वांटिटी है, सिमिलर वस्तुएं हैं, तो पैसे से मैं निकाल सकता हूं। क्या आपको वस्तुओं से पता चलेगा कि कितना प्रॉफिट कितना? हमें तो पैसे से पता चलता है कि भैया इतना सामान मैंने लाया। जब दुकान में आप सामान लाते हो तो ये देखते हो ना कि बिल में मैंने इतना सामान लाया और इतना सामान इतने का निकल गया। यानी कि जितनी क्वांटिटी थी उतनी जब बिक गई तब आपने देखा कि इतने का मैं लाया था, फाइनली मुझे इतने रुपए आ चुके हैं, ये मेरा प्रॉफिट हुआ, या कम आए तो लॉस हुआ। वस्तुएं ही नहीं है सेम, कैसे करूं? तो आपको यहाँ से एक आइडिया आया कि अगर वस्तुओं को सेम कर लिया जाए तो शायद हम आंसर बता सकते हैं। मैंने कहा फिर क्या दिक्कत है, तो यहाँ पर 110 और इसको मैंने 110। अब अगर आपको रेशियो भी बराबर रखना है तो यहाँ पर यहाँ पर 10 का गुणा तो 100 बनेगा, और यहाँ पर अगर आपने 11 का किया है तो यहाँ पर भी करिए। अब आपसे मैं कहूँ कि आपने 100 रुपये में 110 वस्तुएं खरीदे और 121 रुपये में सभी को बेच दिए। मतलब आपके पास स्टॉक ही नहीं बचा, जितनी खरीदे थे सभी की सभी आपने बेच दिया। लेकिन आपको ये तो पता है कि जब आप खरीदने गए तो जेब में 100 रुपये लेकर गए, जब बेच कर निकले तो आपके काउंटर में 121 रुपये थे। आप बोलोगे सर 21% का प्रॉफिट, बस इतना सा था, कोई भी एक्स नहीं, कहीं कुछ नहीं। लिखिए इसको, ठीक है। मजा आ रहा है मैथ्स में? कौन है भैया? हेलो, 15-20 मिनट से लगाइए, ठीक है, ठीक। चलिए, इसको साइलेंट गैस स्विच ऑफ कर दो। हाँ, अब स्टार्ट करते हैं, नहीं बार बार आएगा। एक व्यक्ति है, अगला क्वेश्चन लिखिए। एक व्यक्ति कुछ पेंसिल 5 पेंसिल या 5 पेंसिल प्रति रुपए की दर से, एक व्यक्ति है जो 5 पेंसिल प्रति रुपए की दर से खरीदे और 3 पेंसिल
प्रति रुपए की दर से बेच देते हैं। 3 पेंसिल, एक व्यक्ति हैं जो कि 1 रुपए में 5 पेंसिल बाजार से लेकर आए और 1 रुपए में 3 पेंसिल उन्होंने बेच दिया। अब आपसे मैं बोलूँ भैया आपको कितने रुपए का कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ इस रेट से। अगर ये यहाँ पर आपको ये समझना है कि ये आपको क्या दिया है, क्वेश्चन में रेट दिया है और सेल किया जाता है पूरी क्वांटिटी को। ये आपको यहाँ पर एज्यूम करना है कि जितनी भी क्वांटिटी थी, यानी कि ये कहा गया कि उसने इतना सामान खरीदा 5 पेंसिल प्रति रुपए की दर से, यानी 5 पेंसिल की दर से उसने कितनी, कोई एक्स क्वांटिटी रही होगी जो उन्होंने खरीदा होगा। फिर इसके बाद उस एक्स क्वांटिटी को 3 पेंसिल प्रति रुपए की दर से उन्होंने बेच दिया। अब आपसे पूछा जाता है भैया प्रॉफिट एंड लॉस तो कितने परसेंट, तो आपको लगेगा सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर रुपए और फिर यहाँ पर वस्तु। 1 रुपए में 5 खरीदा, 1 रुपए में 3 बेच दिया। अब लो यहाँ पर क्या बताओगे, प्रॉफिट या लॉस। ये आपसे रेट दिया है तो सबसे पहले मैं क्वांटिटी आपसे ये बताया गया है ना, सीधी सी बात ये पता है कि पूरी क्वांटिटी मुझे सेल करना है, तब तो प्रॉफिट मैं निकाल सकता हूँ, बता सकता हूँ कि मैंने जब खरीदने गया तो इतने रुपए में लाया, जब बेचा तो इतना। जब क्वांटिटी पूरी सेल करने का है तो क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, यानी कि यहाँ पर 15 मैंने खरीदा और 15 ही मैंने बेच दिया। अगर यहाँ पर मैंने 3 रखा, यहाँ पर 5, तो 3 and 5, 2 रुपए का प्रॉफिट किस पर, 3 पर। 100 की बात किया जाए 2/3 गुणे 100, ठीक है। 66 से ही 2/3 आपका आंसर होगा। समझ में आया? ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लें। ऐसा ही एक और क्वेश्चन लिखते हैं। एक दुकानदार है जिन्होंने कुछ संतरे खरीदे, एक दुकानदार जिन्होंने कुछ संतरे खरीदे और खरीदते समय उन्होंने 25 रुपए में 10 संतरे खरीदे और सभी संतरों को जब उन्होंने बेचा तो 25 रुपए में 9 संतरों की दर से उन्होंने बेच दिया। 25 रुपए में 9 संतरों की दर से उन्होंने बेच दिया। कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई? कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई? जरा देखिए एक बार इस सवाल को। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको बस सीधा सा एक हिंट दिया कि कभी भी ये मत माना कि लेट क्वांटिटी बी एक्स एंड द प्राइस ऑफ दिस क्वांटिटी इज 25 रुपीज़ या रेट, फिर हम उसको डिवाइड कर रहे हैं, फिर हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, फिर दोनों का डिफरेंस निकाल रहे हैं, वो प्रॉफिट होगा, फिर हम इससे एक्स से फिर हम उसका परसेंट निकाल रहे हैं। इतने में तो बेहोश हो जाएंगे। और सीधा सा जब आपके पास तरीका है कि भैया 25 रुपए में आपने 10 खरीदा और 25 रुपए में आपने 9 बेचा, मैंने कहा आपने तो जितना खरीदा सब कुछ बेच दिया, क्या ये यही बात है? अभी तो आपने 10 खरीद कर 9 बेच रहे हैं। मैंने कहा 9 का यहाँ पर मल्टीप्लाई करिए तो 90 आएगा, यहाँ पर 10 का करिए तो ये 90। अब आपने 90 वस्तुएं खरीदी और 90 ही सेल कर दी, रेशियो आपका बिगड़ चुका है। तो आप यहाँ पर भी 25 नहीं है 225, 25 हम 250। आप अब आप कह सकते हैं कि 225 रुपए में 90 वस्तुएं खरीद कर 250 में सभी को बेच दिया, यानी कि सीधा सा आपको 25 का प्रॉफिट हुआ। कॉस्ट प्राइस 225, % निकालना है, ये आपका उत्तर होगा। ठीक है, करिए। मिटा दूं। अगला क्वेश्चन लिखिए। 5 रुपए में 6 वस्तुएं खरीदकर 6 रुपए में 5 वस्तुएं बेच दिया जाए, यानी कि आपका जो रेट है अब क्या है, एक दुकानदार ने 5 रुपए में 6 वस्तुएं खरीदा और 6 रुपए में 5 वस्तुएं बेच दिया। अब आप बहुत आसानी से कर लेंगे कि इसको मैं 5 और इसको 5, क्वांटिटी सेम करना है। आपको ये ध्यान रखना है, अगर यहाँ पर मैंने 5 किया तो यहाँ पर भी क्या करूँगा, सॉरी यहाँ पर 6 करूँगा तो यहाँ पर भी 6। 25 का सामान 36 में आपने बेचा, यानी 25 में 30 वस्तुएं खरीद कर 36 में आपने 30 बेच दिया। 25 का सामान अगर 36 में खरीद रहे हैं तो 9 रुपये का प्रॉफिट कितने पर, 25 पर आपका 36% का प्रॉफिट हुआ। सॉरी 25 11 का, यहाँ पर आप 11 करिए, 44%। ठीक है, 25 का सामान 36 में, 25 35 और 1 36, 11 11/25 × 100,
ठीक है, तो अभी इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन बहुत बेसिक से सवाल हैं, मतलब जिनको आप आसानी से कर सकते हैं। अब क्या होगा, क्वेश्चन कुछ इस तरह से होगा कि एक दुकानदार ने इस रेट पर कुछ वस्तुएं खरीदा, फिर इस रेट पर कुछ वस्तुएं खरीदा, फिर उन सभी वस्तुओं को इस रेट पर बेच दिया। बोलो कितने रुपए का प्रॉफिट होगा। ठीक है, इसको करिए, फिर मैं ले चलता हूँ आपको एक और अच्छे लेवल पर।